हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है इन द क्लास। सो हमने प्रीवियस क्लास में मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, किसी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। फिर उसके बाद मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, सरफेस वॉल्यूम, सरफेस करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन की क्या कंडीशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन की क्या कंडीशन होती है। इन सबको हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टास्क था कि एम्पियर्स लॉ को हमें स्टडी करना था इन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइज फील्ड। सो उसको कवर करने से पहले मैंने सोचा कि हम बेसिक मैग्नेटिज्म की जो बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है उनको कवर कर लेते हैं, जिससे हमें और समझना आसान हो जाएगा। सो हमें पता मैग्नेटिज्म इज अ फिजिकल फिनोमेना जो कि अराइज होता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिजल्टिंग इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट। सो मैग्नेटिज्म एक फिजिकल फिनोमेना जो कि अराइज होता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस रिजल्टिंग ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन ऑब्जेक्ट। अगर इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। सो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म का फिनोमेना जो कि अराइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन गिविंग राइट टू मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन मटेरियल, जो कि हमें राइज देता है मैग्नेटिक मूवमेंट इन मटेरियल। इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, जो कि इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल की मोशन से मैग्नेटिक मूवमेंट का ओरिजिन होता है इन मटेरियल्स। अब इसके बाद अगला टर्म है हमारा मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? हम बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन जो कि हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of a material। मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, जिसको हम कैपिटल एम वेक्टर से डिफाइन करते हैं। मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मींस इट रिप्रेजेंट्स हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस कोई मटेरियल कितने स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ है जब अगर उसको हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। नाउ तीसरा था हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको हम एच वेक्टर से कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टू अ मटेरियल टू मैग्नेटाइज इट। सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्चुअल में वह फील्ड है जिसको हम बाहर से लगाते हैं किसी मटेरियल के अंदर टू मैग्नेटाइज इट, जिसको हम एच वेक्टर इज टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर भी कहते हैं। सो एच वेक्टर इज टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर। अगर इसके फिजिकल मीनिंग को समझे, सो इट रिप्रेजेंट्स द कॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मींस मैग्नेटाइजेशन क्यों जनरेट हुआ है, मैग्नेटाइजेशन का रीजन क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। नाउ मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी वेक्टर, इसको हम डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल इंक्लूडिंग both applied field and induced magnetization। so magnetic induction हम बोलेंगे टोटल फील्ड इनसाइड अ मटेरियल, जो टोटल फील्ड होती है इनसाइड अ मटेरियल, जो कि इंक्लूड करती है बोथ अप्लाइड फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। मींस एक तो हमने फील्ड जो कि बाहर से अप्लाई करी है, दूसरा जो कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के कारण जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हुआ, दूसरी उसकी फील्ड। तो दोनों की फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फिर मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम वेक्टर। अगर इसको हम फिजिकली समझे तो इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल फील्ड एक्सपीरियंस इनसाइड द मटेरियल। सो ये एक्चुअल फील्ड हमें बताता है जो कि मटेरियल एक्सपीरियंस करता है इनसाइड द मटेरियल। नाउ अगली हमारी थी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अनदर नेम ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो एच वेक्टर कोई हम एक्चुअल में मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जस्ट अनदर नेम ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाउ हम अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन बी और एच। सो बी और एच के बीच में डिफरेंस क्या है? सो बी एक्चुअल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है, एच एक्सटर्नल फील्ड होती है। बी डिपेंड करता है मीडियम पे भी और अप्लाइड फील्ड पे भी। एच ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन अप्लाइड फील्ड। बी की यूनिट होती है टेस्ला, एच की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। रिलेशन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम वेक्टर, और एच वेक्टर की बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर। फिजिकल मीनिंग अगर हम समझें तो बी एक प्रकार से इफेक्ट है और एच हम कह सकते हैं कॉज है। मींस
जो मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट हुई वो किसके कारण हुई? एच के कारण, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड हम जो अप्लाई कर रहे हैं। अगली हमारी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, magnetic susceptibility is the ratio of magnetization to the applied field. मीन्स कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, हमने जो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाई, उसके एक्सटर्नल फील्ड लगाने से कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का इज इक्वल टू m by h वेक्टर। m इज मैग्नेटाइजेशन, h इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इट इंडिकेट्स हाउ इजीली अ मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज। सो हमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से आइडिया लगता है कि कोई मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो गया है। नाउ हमारा अगला था परमिएबिलिटी। अगला था परमिएबिलिटी। सो परमिएबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली मटेरियल कैन पास, हाउ इजीली अ मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू अ मटेरियल। सो परमिएबिलिटी हमें बताता है कि कोई मटेरियल से कितने इजीली मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती है। सो बी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। So magnetic permeability is the measure of how easily a magnetic field can pass through a material. So mu is equal to b by h. अगर इसका physical meaning की बात करूं, so it represents, it measures the ability of a medium to support magnetic field formation. So magnetic permeability हमें एक्चुअल में बताती है कि कोई मीन्स किसी मीडियम की कितनी कैपेबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन को, मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्मेशन करने में कितना सपोर्ट करेगी। कोई मीडियम ज्यादा हेल्पफुल होता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन में, और कोई मटेरियल लेस सपोर्टिव होता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन करने के लिए। नाउ अगली टर्म है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। So relative permeability is the ratio of permeability of a material to that of free space. So हम बोल सकते हैं relative permeability is the ratio of permeability of a material to that of free space. So it tells how many times a material is more magnetic than vacuum. So हमें इससे आइडिया मिलता है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटिक है एज कंपेयर टू वैक्यूम। So relative permeability is the ratio of permeability of a material to that of free space. So mu r is equal to mu upon mu naught. It tells how many times a material is more magnetic than vacuum. अगर हम इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करें, तो हमने पढ़ा B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन M इज इक्वल टू काई H वेक्टर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई या फिर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। नाउ हम इसकी समरी की बात करें, सो हम समरी बोल सकते हैं, एक तो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड H जिसको हम एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M जो कि टोटल फील्ड इनसाइड मटेरियल, ससेप्टेबिलिटी सो काई M by H वेक्टर मींस इजी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मींस कोई मटेरियल कितनी इजीली मैग्नेटाइज हो गया। परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल टू B by H, फील्ड सपोर्ट एबिलिटी मींस कोई मटेरियल फील्ड को कितना सपोर्ट करा, म्यू इज इक्वल टू B by H। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, कंपैरिजन विद वैक्यूम। नाउ हम क्विक समरी जिसमें मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड H इज इक्वल टू NI by L, मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस हम ससेप्टेबिलिटी M by H, परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू B by H, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू R इज इक्वल टू 1 प्लस काई M। नाउ नेक्स्ट टर्म हमें कुछ और टर्म्स को डिस्कस करना होगा जिसमें हमारे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, आई होप रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम अभी डिस्कस करके आए। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या बताता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। आई होप कि हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर, सो हम अब डायरेक्ट चलते हैं अपना गॉस एम्पियर्स लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। सो एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो कि हमें पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मेन यही मकसद था। गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल मीन जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है तो एम्पियर्स लॉ हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सो बेसिक आइडिया हमें पता है व्हेन अ मैग्नेटिक, सो इसका बेसिक आइडिया हमें पता है कि जब व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम प्लेस करते हैं इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, सो एटम बिहेव्स लाइक अ
टिनी करंट लूप। सो एटम बिहेव करते हैं टिनी करंट लूप की तरह और बिकम मैग्नेटाइज हो जाते हैं। Hence magnetic field inside the material are produced by। सो हम इससे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड मटेरियल प्रोड्यूस होती है एक तो फ्री करंट से, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा बाउंड करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। सो व्हेन हम मैग्नेटिक मटेरियल को हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, सो एटम बिहेव्स लाइक अ टिनी करंट लूप, और उसके बाद वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। सो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल आर प्रोड्यूस ड्यू टू फ्री करंट, एक तो फ्री करंट के द्वारा, और दूसरा बाउंड करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। सो टोटल करंट हम बोल सकते हैं फ्री करंट प्लस बाउंड करंट। So magnetized material, so each atoms behaves like a microscopic current loop। So each atom इसमें क्या behave करते हैं किसकी तरह, as a microscopic current loop। So magnetized material atomic current loop, so each atoms behave करते हैं as a microscopic current loop। अब हमारा जो मेन मकसद था एम्पेयर सर्कुलर लॉ को मैग्नेटाइज फील्ड में, सो हमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पास थ्रू दैट। सो v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I enclosed, v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I enclosed। सो वेयर I enclosed हमारा क्या हो जाएगा, I फ्री प्लस I बाउंड, क्योंकि टोटल करंट हमारा होता है एक तो फ्री करंट होता है प्लस ड्यू टू बाउंड करंट होता है। सो टोटल, अब हम इसको लिखेंगे लाइन इंटीग्रल v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I फ्री प्लस I बाउंड, I फ्री प्लस I बाउंड। सो बाउंड करंट हमारा क्या होता है, बाउंड करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। सो एक्चुअल में बाउंड करंट जो आता है वो ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन आता है, मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसमें हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैग्नेटाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। सो वॉल्यूम, बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी जीवी, इसको हम डिफाइन करते हैं डेल क्रॉस एम वेक्टर, जीवी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम वेक्टर। एंड बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं केवी इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस एन कैप। सो बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी Gv is equal to del cross m vector, bound surface current density Kv is equal to m cross n cap। नाउ हम ड्राइव करते हैं एम्पेयर्स लॉ को इन मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर। सो हमें पता है एम्पेयर्स लॉ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I फ्री प्लस I बाउंड। सो अब लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय स्टोक्स थ्योरम। A डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस A वेक्टर डॉट dA वेक्टर। So surface integral. So v dot dl is equal to surface integral del cross v dot dA vector. Now del cross v dot dA vector is equal to mu naught I free plus I bound. So I free हमें पता है I free is equal to surface integral J free dot dA vector, and I bound हमारा क्या होता है surface integral JV dot dA vector। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस v डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल J फ्री प्लस J बाउंड डॉट dA वेक्टर। नाउ JV हमारा क्या होता है डेल क्रॉस m वेक्टर, JV इज डेल क्रॉस m वेक्टर, JV इज डेल क्रॉस m वेक्टर। सो डेल सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस v डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल J फ्री प्लस J बाउंड इज डेल क्रॉस m डॉट dA वेक्टर। सिंस हमें पता है surfaces are arbitrary, so del cross, so इसको कंपेयर करके हम लिख सकते हैं del cross b vector is equal to mu naught J free plus del cross m vector। now rearranging the terms, रीअरेंज करते हैं हम टर्म्स को, जिसमें हम म्यू नॉट को यहाँ पे सेंड कर देंगे। देन आफ्टर दैट ये देखो मैं करता हूँ del cross b vector अपॉन म्यू नॉट माइनस del cross m vector इज इक्वल टू J फ्री। सो हम इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस B वेक्टर अपॉन B अपॉन म्यू नॉट माइनस M वेक्टर
दैट इज इक्वल टू जे फ्री। सो इसी को हमने एक्सटर्नल फील्ड जो एच वेक्टर बोलते हैं ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर एक्सटर्नल फील्ड, डेल क्रॉस एच वेक्टर या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एच वेक्टर इज इक्वल टू जे फ्री, इसी को डिफाइन करते थे हम। सो डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे फ्री। एच वेक्टर हम जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच को डिफाइन करते हैं बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर। सो डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे फ्री, जे फ्री। सो इंटीग्रल फॉर्म की बात करें, सो एक तो हमारा ये डिफरेंशियल फॉर्म और एक और इंटीग्रल फॉर्म एच डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू आई फ्री, आई फ्री। सो जे फ्री क्लोज लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई फ्री। सो फ्री सरफेस करंट, फ्री करंट। सो नाउ हम डिफरेंशियल फॉर्म हमने समझा डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे फ्री एंड इंटीग्रल फॉर्म लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई। अब नाउ रिलेशन बिटवीन, सो ये हमारा जो मेन टारगेट था गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। सो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे फ्री और लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई फ्री। नाउ रिलेशन बिटवीन पी एच एंड एम देख लेते हैं। सो एच वेक्टर इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर मल्टीप्लाइंग एंड देन सॉल्विंग। सो डेल म्यू नॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट माइनस म्यू नॉट एम वेक्टर। सो हम बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं जो कि हमें याद करा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स V इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम वेक्टर, H प्लस एम वेक्टर। सो अब इसको फ्री करंट, डायग्राम ऑफ फ्री एंड बाउंड करंट। तो यहाँ से फ्री करंट जा रहा होता है, सो फ्री करंट एंड बाउंड एटॉमिक करंट। नाउ अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें, सो केस फर्स्ट अगर हम ले जिसमें हमारे पास वैक्यूम होगा, सो वैक्यूम के लिए मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है, मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर। नाउ केस सेकंड की बात करें हम, सो लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल्स, और लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एम वेक्टर इज इक्वल टू काई एम एच वेक्टर, काई एम एच वेक्टर वेयर काई एम हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, काई एम इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस काई एम एच वेक्टर। सो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम इंटू एच वेक्टर। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम इंटू एच वेक्टर, जिसमें हम म्यू आर इज इक्वल टू, सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, जिसमें बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच वेक्टर, जिसमें हम बी को हम डिफाइन करते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच वेक्टर, जिसमें म्यू आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 प्लस काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। नाउ थर्ड केस हमारा है फेरोमैग्नेटिक, सो लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ थर्ड केस हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एम वेक्टर इज इक्वल टू काई एम एच वेक्टर नहीं लिख सकते बिकॉज मैग्नेटाइजेशन इज नॉन लीनियर। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम वेक्टर मस्ट बी यूज्ड डायरेक्टली। सो इसमें हम बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम वेक्टर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नाउ हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हम समझे, वॉल्यूम बाउंड वॉल्यूम करंट जीवी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम वेक्टर, जीवी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम वेक्टर, बाउंड सरफेस करंट केवी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन वेक्टर एंड एच वेक्टर इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम वेक्टर, एम्पियर्स लॉ डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे फ्री एंड इंटीग्रल फ्रॉम लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई फ्री। सो आई होप कि हमने बेसिक डेफिनेशन वगैरह समझी। फिर इसके बाद एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड फील्ड, देन एच एम एंड बी का रिलेशन को समझा, देन वॉल्यूम बाउंड करंट जी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम केवी बाउंड सरफेस करंट केवी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन वेक्टर, डेफिनेशन ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, एम्पियर्स लॉ डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे फ्री एंड इंटीग्रल फॉर्म लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई फ्री। आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। हमने एम्पियर्स लॉ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन में समझा और उसका फिजिकल मीनिंग भी समझा और रिलेट भी कर पाया। जैसे हमने गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था,
ऐसे ही हमने यहाँ एम्पेयर्स लॉ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वहां गॉस लॉ इन पोलराइजेशन फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ता, यहाँ एम्पेयर्स लॉ इन मैग्नेटाइजेशन पढ़ा है। सो आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अभी सभी अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और हम अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।